20 साल का नौजवान बच्चा। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नौजवान बच्चे को घर के बाहर कुछ लोग आते हैं और बड़ी तशवीशनाक हालत में छोड़ के भाग जाते हैं। उन बच्चे की माँ आती है, बच्चे को उठाती है, बाप को बुलाती है, कुछ लोगों को बुलाती है और हॉस्पिटल THQ हॉस्पिटल में ले जाते हैं ताकि बच्चे का इलाज कराया जा सके, पता चले कि हुआ क्या है। वहाँ पे बच्चे का इब्तदाई इलाज होता है और पता चलता है कि बच्चे को कोई जहर मिला के जहर की गोलियां या कुछ जहर दिया गया है बच्चे को। अब क्या मामला हुआ, असल मामला तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा, लेकिन जो क्लियर है वो ये है कि उस बच्चे की कुछ ही देर में डेथ हो गई। उधर ही बच्चा फौत हो गया और वो बच्चा जो घर का वाहिद कफ़ील था, क्योंकि उसका वालिद भी फालिज का मरीज़ था, उसकी वालदा लोगों के घरों में या कुछ छोटे मोटे काम करके कुछ ना कुछ घर का ख़र्चा चलाती थी। अब इस तरह की गरीब फैमिली का वो वाहिद कफ़ील जो कि उनका वाहिद बेटा था और वो घर भी संभालता था 20 साल की एज में, और उसके साथ ये वाक़या पेश आया। अब इस वाक़ये के पीछे बैकग्राउंड क्या है, उस स्पेसिफ़िक बच्चे के पीछे मामलात क्या थे, ये पुलिस बेहतर जानेगी इन्वेस्टिगेशन के बाद। मुझे अभी तक नहीं पता ख़ास, लेकिन जो बात पता है और जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ वो बात ये है कि आजकल जो मामलात चल रहे हैं, ख़ास करके ये जो बच्चे हैं 20 से 25 साल तक के बच्चे जो हैं, जो अभी जवान हो रहे हैं, आप अगर पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों को ध्यान दें, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतनी ज़्यादा ट्रैप्स हैं कि आपका बच्चा जो कि मासूम होता है, जिसको पता नहीं होता कि क्या ठीक है क्या गलत है, अगर ये ठीक या गलत, अगर उसको ये आप बीइंग पेरेंट्स, आप वालिदैन आप नहीं बताएंगे तो उसको समझ नहीं आएगी। और आजकल ड्रग्स बहुत आम हो गई हैं, उसको कुछ लोग ड्रग्स बेचने के चक्कर में, ड्रग्स के चक्कर में उसे ट्रैप करेंगे। उसके बाद उसके साथ बहुत कुछ जो है ना हो सकता है। उस बच्चे को अभी पता भी नहीं है कि दुनिया क्या है, और उसका एक्सपोजर ऐसे लोगों से हो सकता है जो कि पोज करते हैं कि वो उनके फ्रेंड्स हैं और बाद में उनसे ड्रग्स जो है ना करते हैं, उनसे गलत काम कराते हैं, और बाद में जब वो बच्चा कुछ इस तरह की सिचुएशन में पड़ता है तो फिर उसे ब्लैकमेल करते हैं और फिर उसकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। अब पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, उनको होता है कि बच्चा हमारा स्कूल गया है, बस शाम को वापस आ गया, बस कुछ देर के लिए दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया था। अब आपको बच्चे का आज के दौर में जब आपने उसको फ़ोन दिया हुआ है, आपने उसको लिबर्टी दी हुई है, आज़ादी दी हुई है बाहर घूमने की, तो आपको उसकी हर एक्टिविटी का पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है, वो ऐसे लोगों के साथ जा रहा है जिनका आपको पता नहीं है, तो वो बच्चा आपके कंट्रोल से निकल चुका है। वो बच्चा आपका बच्चा नहीं है, वो सिर्फ आपके घर में सोने आता है। बच्चा वो उनका है जिनके साथ वो खेलता है, जिनको वो राज बताता है या जिनके साथ वो राज शेयर करता है। वो आपका बच्चा नहीं है, आपने सिर्फ उन्हें जन्म दिया है और आपके घर में सिर्फ वो पनाह लेता है। इसके अलावा आपके साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज का जो दौर है, पहले ये होता था आइसोलेटेड से लोग होते थे, एक लिमिटेड सर्कल होता था, अब अनलिमिटेड सर्कल बन चुका है। फ़ोन पे ऐसे ऐसे लोगों से राब्ते हो जाते हैं कि जिनके साथ वैसे तो सारी ज़िंदगी शायद राब्ता हो ही ना पाता। तो अब आपके नज़र के सामने जो नहीं है, वो भी एक अलहदा दुनिया चल रही होती है बच्चे के अंदर। आप बच्चे के साथ चीज़ों को इस तरह से रखें कि बच्चा आपके साथ हर चीज़ शेयर कर पाए, उसको स्पेस दें, उस बच्चे को लिबर्टी दें कि वो माँ बाप से भी बातें शेयर कर सके कि वो बाहर क्या कर रहा है। और माँ बाप को भी इतनी तवज्जो अब देनी पड़ेगी, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ 2 टाइम की रोटी दे दी, रात को सोने की जगह दे दी और आप माँ बाप बन गए। नहीं, उसकी इमोशनल हेल्थ, उसकी इवन के उसके मूड चेंजेस को आपने ऑब्जर्व करना है। बच्चे को देखना है आजकल वो परेशान क्यों है, वो खाना क्यों नहीं खा रहा, वो नींद पूरी क्यों नहीं कर रहा, वो ज़्यादा देर सोया क्यों रहता है उसके। और माँ बाप तो, मैं एक बाप हूँ, बच्चे की आंखों को देख के, बच्चे के फेस को देख के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अगर आप माँ बाप हैं और आपको ये बात पता नहीं चल रही, तो आप किस चीज़ के माँ बाप हैं? आप बच्चे की पूरी आप रीड करें उसके फेस को, और कोई भी अगर आपको ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो कि डेंजरस हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो उसको इग्नोर ना करें, फ़ौरन इन्वेस्टिगेट करें और बच्चे पर तवज्जो दें, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है, टीन एज। इस एज में बच्चा अगर बर्बाद हो गया तो सारी ज़िंदगी वो वापस नहीं आ सकेगा। तो इसलिए अपने बच्चों की हिफाजत करें। आजकल जब आप उसे स्कूल भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं,
तो आप उस पर ध्यान दें, क्योंकि अगर वो आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ जी नहीं रहा। इसका मतलब है वो आपका बच्चा नहीं रहा, वो अब उनका बच्चा बन चुका है, जिनके साथ वो अपने राज शेयर कर रहा है, जिनके साथ वो मशवरे कर रहा है। अब वो मशवरे भी फिर वो दोस्त जो होंगे उसके, वो फिर कैसे मशवरे देंगे वो आपको बेहतर पता है, और वो उस मशवरों को मान के वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने फ्यूचर का ख्याल करें, वरना इस तरह के हादसात होते रहेंगे।